नमस्कार दोस्तों, अनसुनी सीक्रेट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूले क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे मरने के बाद शरीर को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। जो जन्मा है वह मरेगा ही, चाहे वह मनुष्य हो, देव हो, पुरुष या पक्षी, सभी को मरना है। ग्रह और नक्षत्रों की भी आयु निर्धारित है और हमारे इस सूर्य की भी। इसे ही जन्म चक्र कहते हैं। जन्म मरण के इस चक्र में व्यक्ति अपने कर्मों और चित्त की दशा अनुसार नीचे की योनियों से ऊपर की योनियों में गति करता है और पुनः नीचे गिरने लगता है। यह क्रम तब तक चलता है जब तक कि मोक्ष नहीं मिल जाता। कई बार स्थितियां बदल जाती है। आओ जानते हैं गुरु पुराण अनुसार कि मरने के बाद क्यों नहीं सबको अकेले छोड़ा जाता है। दोस्तों, आपको पता है दाह संस्कार कुछ समय के लिए क्यों टाल देते हैं? पहला कारण, सूर्यास्त के बाद तो हिंदू धर्म के अनुसार सबको जलाया नहीं जाता। इस दौरान सबको रात भर घर में ही रखा जाता है। किसी न किसी को उसके पास रहना होता है। उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है। यदि रात में ही सबको जला दिया जाता है तो इससे व्यक्ति को अधोगति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति नहीं मिलती है। ऐसी आत्मा अनुसार दानव अथवा पिशाच की योनि में जन्म लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में हुई है तो पंचक काल में सबको नहीं जलाया जाता है। जब तक पंचक काल समाप्त नहीं हो जाता तब तक सबको घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को सबके पास रहना होता है। गरुड़ पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि यदि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ उसी के कुल खानदान के 5 अन्य लोगों की मौत भी हो जाती है। इसी डर के कारण पंचक काल में खत्म होने का इंतजार किया जाता है। परंतु इसका समाधान भी है कि मृतक के साथ आटे, बेसन या कूस, सूखी घास से बने 5 पुतले अर्थी पर रखकर इन 5 का भी सबकी तरह पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसा करने से पंच दोष समाप्त हो जाता है। यदि कोई मर गया है परंतु उसका दाह संस्कार करने के लिए उसका पुत्र या पुत्री समीप नहीं होकर कहीं दूर है तो उनके आने का इंतजार किया जाता है। तब तक सबको घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को सबके पास रहना होता है। कहते हैं कि पुत्र या पुत्री के हाथों ही दाह संस्कार होने पर मृतक को शांति मिलती है, अन्यथा वो भटकता रहता है। दोस्तों, वैसे तो सब अकेला न छोड़ने के बहुत से कारण हैं। सबको अकेला छोड़ दिया जाए तो उससे आसपास लाल चींटियां या अन्य कोई नरभक्षी रेंगने वाली प्राणी या पशु आकर सबको खा सकता है। इसलिए यहाँ कोई न कोई व्यक्ति बैठकर सबकी रखवाली करता है। रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो आसपास भटक रही बुरी आत्माएं भी उसके शरीर में प्रवेश करती है। इससे मृतक के साथ साथ परिवार को भी संकट का सामना करना पड़ सकता है। सबको इसलिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मृतक की आत्मा वहीं पे रहती है। जब तक उसका शरीर जल नहीं जाता तब तक उसका उस शरीर के किसी न किसी रूप में जुड़ाव रहता है। साथ ही वह अपने परिजनों को भी देखता है। अकेला छोड़ दिया जाने से उसका मन और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। हालांकि अधिकतर लोग गहरी नींद में चले जाते हैं। बहुत ज्यादा स्मृतिवान या चेतनावान ही जान पाते हैं कि वह मर चुके हैं। दोस्तों, सबको रात में न जलाने के कुछ अन्य भी कारण हैं। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि यदि ज्यादा समय हो जाए तो सबसे निकलने वाली गंध के चलते कई तरह के बैक्टीरिया भी पनपने लगे और मक्खियां भी भिनभिनाने लगती हैं। इसलिए वहाँ इस दौरान अगरबत्ती की सुगंध और दीप भी जलाया जाता है। यदि यह भी कहा जाता है कि सबको अकेले छोड़ने से कई लोग जो तांत्रिक कर्म करते हैं उनके कारण भी मृतक आत्मा संकट में पड़ सकती है। इसलिए भी कोई न कोई सबकी रखवाली करता है। सबके आसपास जगह को साफ सुथरा किया जाता है और धूप के साथ ही दीपक भी जलाया जाता है ताकि वहाँ दूर तक उजाला फैला रहे। इसका भी यह कारण है कि मृतक कहीं अधोगति में नहीं चला जाए, क्योंकि रात्रि के अंधकार में अधोगति वाले भी कीट पतंगे, रेंगने वाले जीव जंतु और निशाचर प्राणी ज्यादा सक्रिय रहते हैं। उस दौरान आत्मा यदि गहरी तंद्रा में चली जाए और अधोगति में जाने की संभावना बढ़ जाती है। उल्लेखनीय है कि भीष्म पितामह ने अधोगति से बचने के लिए ही सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था। उत्तरायण में प्राकृतिक और चेतना की गति ऊपर की ओर होने लगती है। पुराणों के अनुसार व्यक्ति की आत्मा प्रारंभ में अधोगति होकर पेड़ पौधे, कीट पतंगे
बिरंगे पशु पक्षी योनियों में विचरण कर ऊपर उठती है और अंत में वह मनुष्य वर्ग में प्रवेश करती है। मनुष्य अपने प्रयासों से देव या दैत्य वर्ग के साथ प्राप्त कर सकता है। वहां से पतन होने के बाद वह फिर से मनुष्य वर्ग में गिर जाता है। यदि आपने अपने कर्मों से मनुष्य की चेतना के स्तर से खुद को नीचे गिरा लिया है तो आप फिर से किसी पशु पक्षी या पशु की योनियों में चले जाएंगे। यह क्रम चलता रहता है, अर्थात व्यक्ति नीचे गिरता है या कर्मों से ऊपर उठकर चलता रहता है। उपनिषदों के अनुसार एक क्षण के कई भाग कर दीजिए, उससे भी कम समय में आत्मा एक शरीर छोड़कर तुरंत दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। यह सबसे कम समयवाधित है, सबसे ज्यादा समयावधि 30 सेकेंड है, परंतु पुराणों के अनुसार यह समय लंबा भी हो सकता है। 3 दिन से 13 दिन, सवा माह या साल भी लग सकते हैं। इससे ज्यादा तो आत्मा नया शरीर धारण नहीं कर पाती और मुक्ति हेतु धरती पे भटकती रहती है। स्वर्गलोक चली जाती है, पितृलोक चली जाती है या अधोलोक में गिरकर समय गुजारती। दोस्तों, आशा करता हूँ यह जानकारी आपको बेहद ही पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल अनसुनी सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।